आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जाती है और वो कुछ नहीं बोलते। सोचिए उस व्यक्ति की हिम्मत कितनी बढ़ेगी। अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है? हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पर प्रधानमंत्री जी आए, एक बार भी बोले सम्राट चौधरी को पिता और पुत्री पे इतना अभद्र टिप्पणी किया है। दोस्तों, बिहार की सियासत में एक नया तूफान आ गया है। तूफान है गाली कांड को लेकर। आज मैं उसकी एक एक सच्चाई आपको दिखाने जा रहा हूं। दरअसल जब आपके पास मुद्दे नहीं होते तो आप कभी चिकन की बात करेंगे, कभी आप मटन की बात करेंगे, कभी किस क्या क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, इसका जिक्र करेंगे। और जब आप अपने विपक्षी पार्टी के किसी बड़े नेता से लड़ने के लिए आपके पास मुद्दे ही नहीं बचते हैं तो आखिरकार किसी एक ऐसी घटना का जिक्र करने लग जाएंगे जिससे उस व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं। यही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। दरअसल चिराग पासवान जब से एनडीए के साथ फुल फ्लेज गए हैं, कि पहले भी थे, लेकिन जैसे ही 5 सीटों पर बात बनी है, हर कोई जानता है कि उनके उस ऐलान के फौरन बाद ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 22 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था, यानी पार्टी छोड़ दी थी। तब से चिराग पासवान थोड़े सख्ते में आ गए। अब इन सब के बीच ये वजह थी, बीजेपी उन पर इसलिए दाव लगा रही थी कि तेजस्वी यादव के सामने खड़ा करने के लिए उनके पास कोई एक बड़ा और कोई युवा नेता नहीं था। ऐसे में चिराग पासवान को लाना जरूरी था, लेकिन चिराग पासवान जैसे ही आए उनकी अपनी पार्टी टूटने लग गई। अब खेल यह है कि चिराग पासवान कैसे उसे पाटे। इसी बीच एक वीडियो ने कमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसके दावे भी धरे रह गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आज मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूं। दरअसल चिराग पासवान ने एक बड़ा मुद्दा उठा दिया है। वो मुद्दा तेजस्वी यादव को लेकर है। तेजस्वी यादव पर हमलावर नजर आ रहे हैं चिराग पासवान, लेकिन उसकी सच्चाई क्या है पहले वो देख ली। वो वीडियो देखिए पहले आप। तो ये वीडियो आपने देखा। इस वीडियो में मैं खास तौर पर क्यों दिखाना जा रहा हूं, ये बात हकीकत है कि गालियां दी गई। देख क्या लिखा है, फर्स्ट बिहार झारखंड है। तेजस्वी की सभा में चिराग पासवान को गालियां, मंच के नीचे खड़े आरजेडी समर्थकों ने दी भद्दी भद्दी गालियां, चुप रहे आरजेडी नेता। दरअसल नीचे जो लोग खड़े हुए थे वो गाली गलौज कर रहे थे और चिराग पासवान का बार बार नाम ले रहे हैं, आपने सुन लिया होगा। लेकिन बात चिराग पासवान की नहीं है। तेजस्वी यादव को लेकर चिराग पासवान बहुत अलग अलग बातें कर रहा है। पहले चिराग पासवान को आपको सुनना चाहिए, उसके बाद आगे की कहानी आपको बताता हूं। सभ्य समाज में ऐसी अभद्र भाषा की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी खामोशी, मौन समर्थन रहा उन असामाजिक तत्वों के लिए जो आपके सामने गाली दे रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि मैंने सुना नहीं? आप क्या कहते हैं कि ये छोटी बातों को तूल नहीं देना चाहिए? भाई खून खौलता है और इसको ढकने का प्रयास किया जा रहा है ये बोलकर कि ऐसी बातों को तूल नहीं दिया जाना चाहिए। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। ये अगर वो जंगल राज की परछाई नहीं है तो और क्या है। आज एक असामाजिक तत्व में इतनी हिम्मत कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान के परिवार को गाली दी जाती है और वो कुछ नहीं बोलते। सोचिए उस व्यक्ति की हिम्मत कितनी बढ़ेगी। देखिए, इसे भी फर्स्ट बिहार झारखंड है टुटके लिखा है। तेजस्वी जिसे छोटी बात कह रहे हैं उस पर मेरा खून खोलता है। आरजेडी की चुनावी सभा में गाली देने पर बोले चिराग पासवान। चिराग पासवान इस बात को लेकर बड़ा जोर दे रहे हैं कि उनकी रैली में गालियां दी जा रही थी, हो रहा था। मैं वो वीडियो फिर से आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले स्क्रीन पर वो वीडियो देखते चलिए और मैं बताता चलता हूं। इसमें आप नीचे लगातार देख रहे होंगे गाली गलौज की जा रही है, बात सच है। लेकिन आपने देखा कि तेजस्वी यादव की एक भी बार नजर उन लोगों पर नहीं पड़ी है, यानी कि वहां इतनी तेज आवाज थी। वहां लगातार वहां पर जो एक महिला प्रत्याशी भी उनके साथ खड़ी हैं वो भी नीचे नहीं देख रही हैं। यानी आप कुल मिलाकर समझिए कि वहां समझ में नहीं आ रहा था नीचे क्या बोला जाए, क्योंकि मोबाइल की रिकॉर्डिंग हो रही थी वहां पर, जिस मोबाइल का वीडियो वायरल हुआ है। क्योंकि वो उन लड़कों में से किसी एक का मोबाइल था, इसलिए आवाज उनकी साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन कोई दावा ये नहीं कर सकता कि तेजस्वी यादव तक वो बात पहुंची, क्योंकि तेजस्वी यादव एक बार भी लड़कों की तरफ नहीं देखते। होता ना कि चिराग पासवान का नहीं नाम सुन ले, तू नीचे देखें कि मेरी सभा में चिराग पासवान का नाम कौन ले रहा है। होता है ना। देखिए, आप देखिएगा कभी भी विपक्षी पार्टी का कोई भी नेता सकपका जाता है कि आखिरकार ये हुआ क्या। अगर बीजेपी का नेता हमारा राहुल गांधी के नाम का जिक्र भी हो जाएगा नीचे से तो लगता है कि कहीं राहुल गांधी की प्रशंसा तो नहीं की जा रही, कौन लोग हैं। तो ऐसा ही आप देखिए, कहीं से भी आपको नजर नहीं आएगा कि तेजस्वी यादव के कान में भनक तक पड़ी कि चिराग पासवान को का नाम लिया जा रहा है या फिर उनके परिवार को या उनको गाली दी जा रही है। वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज को भी समझना होगा। ये जबरदस्ती आरोप लगाने से नहीं होता। अब उन्होंने आरोप लगाया चिराग पासवान की। मैंने कब कहा ना, मुसीबत सबसे बड़ी ये है कि पशुपति पारस जो उनके चाचा से संघर्ष हो रहा था, बीजेपी के खिलाफ माहौल बन रहा था, चिराग पासवान उसके एक बड़े क्रांतिकारी के तौर पर उभर रहे थे। लोगों को लग रहा था कि इस लोकसभा चुनाव में साथ आएंगे और उसके बाद चिराग पासवान की पार्टी करिश्मा कर दिखाती। लेकिन हो गया उल्टा। चिराग पासवान ने जैसे ही 5 सीटों के ऑफर पर हामी भरी, वैसे ही देखिए चिराग पासवान की पार्टी में फूट होने लगी।
यानी वो अकेले पड़ने लगे। उनके पास कोई मुद्दा बचा ही नहीं, कोई काम करने का तो मौका मिला नहीं चिराग पासवान को आज तक। चिराग पासवान फर्स्ट बिहारी के नाम का बस नारा दे रहे हैं, लेकिन है नहीं उनके पास कोई मुद्दा। तो जैसे मोदी जी ने कि आपने नवरात्र में खा लिया, मछली खा ली, मटन खा लेते हैं, ये मुद्दा बना रहे थे, काम उनके पास भी नहीं बताने के लिए। ऐसे चिराग पासवान के पास इस समय यही मुद्दा है कि आपने मेरे परिवार को गाली दी बस। और गाली तेजस्वी यादव ने तो नहीं दी, वहां जो जनता नीचे खड़ी हुई है उन्होंने दी है। मैं तो ये भी कहता हूं, चलिए जनता ने गाली दी ना, तो ऐसा क्या किया गया कि जिसकी वजह से गाली गलौज हो रही है, ये भी समझना आपको होगा। ये तेजस्वी यादव अगर गाली देते तो मैं खुलकर कहता हूं, अपने चैनल पर एक्सपोज कर देता मैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव की सभा में जनता आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रही है तो ये आपको समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उस पर आप तेजस्वी यादव पर हमलावर हो रहे हैं। अब टेप लगाने का काम करना है तो मोदी जी टेप लगाएं पहले सम्राट चौधरी के मुंह पर, वो क्यों मैं बाद में बताऊंगा। पहले सुनिए इसका जवाब क्या दिया तेजस्वी यादव ने, सुनिए। हम तो वो वीडियो देखे हैं, कोई हमको भेजा था, तो पब्लिक में, मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना। अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। पब्लिक में से ना आया है, वीडियो देखे आप लोग, आप लोगों को क्या लग रहा है हम भाषण दे रहे हैं। हजारों लोग हैं, हजारों में से कोई नीचे एक वीडियो बना करके नीचे से डाल रहा है, ये नहीं कि मत से डाल रहा है, तो इसमें क्या मतलब है भाई। फिर इसमें क्या लेना है। ऐसे तो कितना लोग हम लोग को गाली देता है दिन रात। हाँ, केंद्र में 10 साल से उनकी सरकार, 17 साल से उनकी डबल इंजन की सरकार, उनके सांसद, उनके विधायक, फिर भी जंगल राज। वारे भाई, ये अपने की सरकार को कोस रहे क्या। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि चिराग पासवान को कौन दिया गाली। बोले तेजस्वी यादव, यदि मेरे कानों में आवाज आई होती तो जरूर देता जवाब, नहीं करता बर्दाश्त। देखिए इतनी बड़ी बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं तो आपको समझना चाहिए। चिराग पासवान उसको हवा दे रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, गाली देना गलत है, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको मुद्दों पर भी आना चाहिए। आपको बिल्कुल भर्त्सना करनी चाहिए कि जो गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन उसके बहाने आप अपनी विपक्षी पार्टी के नेता को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तो पता लग रहा है आप इसके बहाने राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं है आपके पास। मैंने जो आपको कहा वही तेजस्वी यादव ने कह दिया ना कि मेरे कानों में होते हो, मैंने आपको दिखाया भी। एक भी बार उनकी नजर उन लड़कों की तरफ नहीं जाती। कोई भी गाली गलौज करेगा, सभ्य सभा चल रही, कोई सभा चल रही, वहां गाली गलौज हो तो आपकी नजर वैसी पड़ जाएगी। आप फर्ज कीजिए आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, वहां अचानक से आप बैठे हुए और कोई गाली की आवाज भी आती है तो आप पीछे इधर उधर मुड़ कर देते हैं किसने दी गाली। ये होता है ना। और वहां गालियां लगातार चुनावी सभा में दी जा रही हैं जहां पर सबसे ज्यादा मर्यादित होने की जरूरत होती है। नेता अपनी साख को लेकर सबसे ज्यादा संजीदा होते हैं। वहां पर तेजस्वी यादव नीचे तक नहीं दिखते, इसका मतलब उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची थी। ये जानते हैं चिराग पासवान भी, लेकिन माहौल बना रहे हैं। अब इन सब के बीच एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूं। खबर है, दरअसल चिराग पासवान बार बार इसे मुद्दा उठा रहे थे, तो चिराग पासवान जी को लेकर जवाब दिया मीसा भारती ने। मीसा भारती ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। कि हम लोग भी जाते हैं, सभाएं होती है, और कोई उसमें एक आदमी घुस के, मुझे तो लगता है कि अगर ये फुटेज आपको मिला है तो उस व्यक्ति को पकड़ के पूछना चाहिए और जांच होनी चाहिए इसकी कि वो किस दल का है। अब प्रधानमंत्री जी हमारे परिवार को किस शब्द से संबोधित करते हैं, उसमें तो मीडिया हाई तो बनी मचाती है कि इसकी जांच होनी चाहिए। वहीं पे प्रधानमंत्री जी आए, एक बार भी बोले सम्राट चौधरी जो पिता और पुत्री पे इतना अभद्र टिप्पणी किया है, उसके बारे में एनडीए गठबंधन के किसी भी नेता ने कुछ बोला है सम्राट चौधरी को? तुरंत उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए था, उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए था। ऐसा उप मुख्यमंत्री जिसको ये भी नहीं पता है कि परिवार क्या होता है, संस्कार क्या होता है, इसमें तो किसी ने हाईकाबा नहीं मचाया। आप लोगों ने भी नहीं एक बार किसी के मुंह में माइक ठूस करके भाजपा वाले से पूछा कि बोलिए इस पर क्या आपका रिएक्शन है। तो फर्स्ट बिहार झारखंड ने से भी छापा लेखा, चिराग पासवान जी आपका मुंह उस समय बंद हो गया था जब सम्राट चौधरी ने पिता और पुत्री, मेरी बहन और मेरे पिताजी के ऊपर इस तरह की टिप्पणी की थी मीसा भारती। बिल्कुल हाँ, ये बात का जवाब भी तो आपको देना होगा। वहां तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान या उनके परिवार को गाली गलौज नहीं की, गालियां नहीं दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं, और आज तक नहीं किया। आप नीतीश कुमार के लिए भी देखिए, वो आज भी उन्हें चाचा जी कहते हैं, कभी अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसे ही आप देखिएगा कि चिराग पासवान के लिए आज तक नहीं बोला, और चिराग पासवान ने भी कभी नहीं बोला। अभी तक मैंने जो देखा लालू प्रसाद यादव उनके परिवार के खिलाफ चिराग पासवान ने सीधा कोई हमला ऐसा नहीं किया जो अभद्र लगे। ये बात भी सच है, चिराग पासवान के लिए मैं मानूंगा। लेकिन चिराग पासवान अगर नैतिकता की बात कर रहे हैं तो उनको तो सबसे पहले सम्राट चौधरी के साथ मंच साझा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप जिसे हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा कदम बताया जाता है, जहां एक लड़की मैरिड होने के बावजूद अपने पिता को किडनी देती है और उसका माखौल उड़ाने का काम बीजेपी का एक नेता कर रहा है जो बिहार का डिप्टी सीएम है, उसके साथ आप मंच साझा कर रहे हैं। ये गाली से कम नहीं है कि सीट बेचते हैं लालू प्रसाद यादव, ये आरोप लगा सकते हैं, लेकिन बेटी को नहीं बख्शा, उससे पहले किडनी ली, इस तरह की बातें कही जा रही थी। तब चिराग पासवान को नैतिकता क्यों नहीं याद आ रही थी?
आप कहिए ना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके साथ गठबंधन में मत रहिए, लेकिन सम्राट चौधरी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे, दिखाइए नैतिकता, दिखाते नैतिकता, लेकिन वो नैतिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने तो भाई सम्राट चौधरी ने खुलकर बयान दिया था, उनके किसी समर्थक ने नहीं कहा था। सम्राट चौधरी पे बिलबिलाए हुए हैं, बहुत सारे बौखलाए हुए हैं, उन पर जिम्मेदारियों से निभा नहीं पा रहे हैं। वो जानते हैं 40 सीटों पर ग्रहण लगने वाला है, इसलिए वो भी जो हो रहा है वो बोल रहे हैं। बवाल भी हुआ था, रोहिणी आचार्य ने जवाब भी ऐसा दिया था, मुंह बंद हो गया था सम्राट चौधरी का। अब मीसा भारती ने यही कहा ना, उन्होंने क्या कहा कि अगर चिराग पासवान इतने नैतिकतावादी बन रहे हैं, और मुंह सिल के बैठे हुए थे जब सम्राट चौधरी ने कहा था, और अब देखिए उसके बाद मंच भी साझा करते नजर आ रहे हैं। इनकी नाराजगी यही है चिराग पासवान की, भीड़ जमा नहीं हो रही। मैंने वीडियो आपको दिखाई थी, भीड़ जमा नहीं हो पा रही, लोग आ नहीं पा रहे हैं, पार्टी टूटती जा रही है, जीत का कोई दूर दूर तक नजर नहीं आता कि जीतेंगे नहीं जीतेंगे, ये हालत ही है। इसलिए तो देखा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है ना, मुद्दा विहीन हो गया है। नमस्कार।